पिछले सेशन में हमने रिवर्स चार्ज से रिलेटेड बेसिक एंट्रीज को कर लिया है। जैसे हमने कैपिटल जो इन्वेस्ट की थी कैश के रूप में उसकी एंट्रीज को किया, बैंक बैलेंस का दिखाया हमने बैलेंस। दो परचेज़ की एंट्रियाँ थी, एक हमारी जो एंट्री थी वो इंटरस्टेट थी, एक इंट्रास्टेट थी। इसी तरह से हमने एक यूआरडी डीलर से भी परचेज़ किया था 7,000 रुपये का सामान, जिसमें हमने देखा था कि टैक्स कैलकुलेट नहीं किया गया है बिल पे, लेकिन हमारे पास GSTR 2 में वो शो कर रहा है, लेकिन बैलेंस शीट में 18,000 रुपये शो कर रहा है। ये सब हमने देखा था। एक्चुअल में हम अपनी बैलेंस शीट में 18,350 रुपये लेके आना चाहते हैं, ताकि हमें वहाँ पे जो क्रेडिट अमाउंट है, इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है वो 18,350 रुपये मिले। लेकिन वे जो अभी जो हमें मिल रहा है वो 18,000 रुपये मिल रहा है। तो इसके लिए हमें 3 एंट्रीज़ को करना है। एडजस्टमेंट एंट्रीज है, आप इनपुट टैक्स लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एक आप करने वाले हैं पेमेंट एंट्री, जिससे कि आपने जो यूआरडी डीलर के बेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पे करने की उसके टैक्स को, तो आप अपने लेवल पे उसको पे करने वाले हैं गवर्नमेंट को। तीसरी एंट्री हम यहाँ पे करने वाले हैं इंक्रीज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट की, क्योंकि अब जब पे कर दिया है हमने टैक्स को और परचेज़ का टैक्स है वो, तो ज़रूरी है कि उस 350 रुपये का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिले। लेकिन यूआरडी परचेज़ है तो हमें अपने आप ही अपने अकाउंट्स में अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा। ये 3 एंट्रीज़ के साथ हमारे पास ये है पूरा का पूरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट एंट्री। पिछले सेशन में हमने डिस्प्ले में जाकर देखा था कि हमारे पास स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में GSTR 2 में यहाँ पे 18,350 रुपये दिखाए गए हैं। मैं यहाँ एंटर करके देख लेता हूँ। 9,000 रुपये आपके पास पहली परचेज़ के, जिसमें SGST और CGST शामिल है। दूसरी परचेज़ में 9,000 रुपये IGST टैक्स के, और तीसरी में 350 रुपये। 18,350 रुपये टोटल टैक्स जो है हमें, ये हमारे पास परचेज़ में हमने पे कर दिया है। अब यदि मैं बैलेंस शीट में देखता हूँ तो हमारे पास वहाँ दिखाया जाता है 18,000 रुपये। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे 18,000 रुपये टैक्स दिखाया गया है, क्योंकि इसमें 350 रुपये टैक्स को ऐड ऑन नहीं किया गया है। तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे ले पाएंगे अगर यहाँ पे उस 350 रुपये नहीं इंक्लूड किए जाएंगे, जबकि हम ऑलरेडी उसको देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, और इस एंट्री में देने वाले भी हैं। तो आइए इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज को सीखते हैं किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें जनरल सेलेक्ट करना है। अब हम यहाँ 3 एंट्रीज यहाँ एडजस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें, क्योंकि यह स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट की एंट्री है, तो स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST है, क्योंकि हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बढ़ा रहे हैं हम 350 रुपये उसके बिहाफ पे करने वाले हैं। इस कारण हम यहाँ इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी करेंगे। लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, क्योंकि यह परचेज है रिवर्स चार्ज के अंतर्गत, इस कारण हमें यहाँ पे परचेज अंडर रिवर्स चार्ज लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने यूआरडी से परचेज़ किया है अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो उसके कारण ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आने के कारण हमें यह परचेज एंड रिवर्स चार्ज यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप ऊपर देखेंगे तो यूज्ड फॉर इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एडिशनल डिटेल्स में परचेज एंड रिवर्स चार्ज आ गया है। अपनी टैक्स लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए हमें यहाँ पे एक लेजर की आवश्यकता है। मैंने पहले से ही बना लिया है टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। अगर आपने यह नहीं बनाया है तो बना लीजिए। सिंपल सा लेज़र है, मैंने इसको करंट एसेट में बनाया है। बनाने का तरीका पिछले सेशन में, पिछले एग्जाम्पल में हमने बता दिया है, आप उस वीडियो को भी देख के सीख सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे उस अमाउंट के साथ अपना यह अकाउंट एडजस्ट करना है जिस अमाउंट को मैंने एडजस्ट करना है यूआरडी डीलर की टैक्स अमाउंट को। 350 रुपये अमाउंट है, मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। CGST यहाँ पे अमाउंट जो है आपके पास 175 रुपये होना चाहिए, क्योंकि जो बिल था वो आपका 175 रुपये दिखा रहा था CGST के लिए। एंटर। और SGST के लिए भी आपको यही अमाउंट देनी है, क्योंकि आप SGST को भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं एंट्री को। मैं एंटर करके इसे सेव कर दूंगा। नरेशन अभी मैं खाली छोड़ रहा हूँ, आप नरेशन दे सकते हैं। फाइनली आपने पहली एंट्री की है टैक्स लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने की। मैं इसे यस करके स्टोर कर देता हूँ। अब क्योंकि मैंने अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर लिया है, मैं इसे पे भी कर सकता हूँ। तो मैं पेमेंट पे जाता हूँ। पेमेंट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ डेट चेंज कर लेता हूँ, और जो मेरा डेट है वो 31/7 है, जिस डेट को मुझे पे करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यह जो पेमेंट है यह है स्टैट्यूटरी पेमेंट है। आप GST टैक्स पे करना चाहते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसका टाइप चेंज करने वाला हूँ। वाउचर जो पेमेंट का है स्टैट्यूटरी पेमेंट का वाउचर बनेगा। इससे GST सेलेक्ट कर लेता हूँ। कब से कब तक का टैक्स आपको पे करना है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा टाइप ऑफ पेमेंट आपका रिसिपिएंट लाइबिलिटी है। रिसिपिएंट लाइबिलिटी क्यों?
क्योंकि आप किसी और के बिहाफ पे क्योंकि आप किसी से सर्विसेज या गुड्स प्राप्त कर रहे हैं और जिससे प्राप्त कर रहे हैं वो यूआरडी डीलर है, उस पर टैक्सेशन नंबर नहीं है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स कि आप उस टैक्स को पे करें। इस कारण से ये जो पेमेंट है आपका 350 रुपये का, ये रिसिपिएंट लाइबिलिटी के अंतर्गत ही पे होगा। तो यहाँ रिसिपिएंट लाइबिलिटी में चुन लेता हूँ। अकाउंट किससे आप पे करना चाहते हैं, कैश या बैंक में? बैंक से, IDBI बैंक। दोनों अकाउंट जो आपने बनाए थे CGST 175 रुपये से और SGST 175 रुपये से आप यहाँ एंटर कर ले। अब एंटर करते हुए नीचे आ जाता हूँ। आप चाहे तो यहाँ प्रोवाइड डिटेल्स दे सकते हैं GST के लिए, यस कर देता हूँ। यहाँ से मैं कैसे पे करना चाहते हैं वो बता सकते हैं। यहाँ चेक से मान लीजिए पे करते हैं, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप भर दें। 350 रुपये अब आपके पे होने वाले हैं। फाइनली मैं यहाँ से एंटर करते हुए नीचे आ जाता हूँ। इस तरह से दूसरी ये जो एडजस्टमेंट एंट्री की है, ये असल में आपने जो अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज़ की थी उसको पे कर दिया। एक तरह से आपने 350 रुपये आपकी लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन आपने अपने अकाउंट्स में इंक्रीज़ की लाइबिलिटी, क्योंकि टैक्स किसी और को भरना था लेकिन यूआरडी डीलर होने की वजह से आपको भरना पड़ रहा है। क्योंकि वह यूआरडी डीलर था, इस कारण से आपको भरना पड़ रहा है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड डीलर हैं और आप ही उसकी सर्विसेज और गुड्स को प्रयोग करने वाले हैं। इस कारण से आपकी लाइबिलिटी है पे करना। तो रिसिपिएंट लाइबिलिटी ली हमने और फाइनली इसको यस करके मैं पे कर देता हूँ। अब 2 एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। अब तीसरी एडजस्टमेंट एंट्री है, आप इस अमाउंट जो आपने पे किया है या जो पे करना है आपको, मेरे एग्जाम्पल में पेड है और अगर आप बाद में पेमेंट एंट्री करेंगे तो वो पेबल रहेगा। अब ऐसे केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लेना होता है, जो अमाउंट आप परचेज पे देते हैं टैक्स के रूप में। अब यहाँ पे 350 रुपये का मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी चाहिए। इसके लिए एक एंट्री और, आपको जनरल में जाएं, स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट पे जाएं। अब यहाँ से आप GST सेलेक्ट कर लें। अब की बार ध्यान रखिएगा, आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्रीज़ करना है, क्योंकि जो पेमेंट आप पे कर चुके हैं उनको, उस पेमेंट का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। इसलिए मैं अपनी इस अकाउंट को इंक्रीज़ कर लेता हूँ उतने अमाउंट से जो मुझे अपने अकाउंट से एडजस्ट करना है 350 रुपये से। तो मैं यहाँ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज ही है सेक्शन में आएगा, तो ऊपर अमाउंट ऊपर आ गया इन्फॉर्मेशन यूज्ड फॉर इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और नीचे आ रहा है परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। असल में आपको अपनी इनपुट टैक्स लाइबिलिटी वाली एंट्री को ही रिवर्स करना है। अब उस एंट्री में आपने किया क्या था, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज अकाउंट को डेबिट किया था और बाकी दोनों अकाउंट्स को क्रेडिट किया था। इसमें रिवर्स करेंगे। इसमें हम CGST को डेबिट करेंगे 175 रुपये से, SGST को भी डेबिट करेंगे 175 रुपये से और टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज को क्रेडिट करेंगे। अब अल्टीमेटली हुआ ये है कि आपके पास जो आपने अपनी इंक्रीज़ करते हुए लाइबिलिटी को अमाउंट जो सेटल की थी उसको यहाँ पे एडजस्ट किया गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ। तो फाइनली अब आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट लिमिट भी बढ़ जाएगी 350 रुपये के हिसाब से, और अब जो आप सेल्स पे टैक्स लेंगे GST, उससे रिकवर कर सकते हैं इन 350 रुपये को भी। अगर आप ये एंट्रीज नहीं करते रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो फिर आपके अकाउंट्स उस अमाउंट को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे जो आप यूआरडी डीलर पे परचेज करते हुए कोई गुड्स या सर्विसेज के लिए टैक्स के रूप में देते हैं। तो इस केस में आप यहाँ पे इस अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की एंट्री करनी ज़रूरी है। मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, फाइनली यस कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। यहाँ यदि आप बैलेंस शीट पे एंटर करें और यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएं तो 18,350 रुपये इस वक्त हमारे पास डेबिट में है। असल में ये 18,350 रुपये वो अमाउंट है जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ये परचेज पे कर चुके हैं। अब ये 18,350 रुपये जो हैं हम सेल्स से जो टैक्स प्राप्त करेंगे उससे एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने पहले बैलेंस शीट देखी हो तो 18,000 रुपये दिखा रहा था, अब 18,350 रुपये दिखा रहा है। अगर आप इन एडजस्टमेंट एंट्रीज को नहीं करते तो इस केस में 350 रुपये आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब यह केवल एग्जाम्पल के लिए 350 रुपये है। हो सकता है यूआरडी डीलर से आप पर डे कुछ परचेज कर रहे हैं 5,000 से ऊपर की लिमिट का, तो ऐसे केस में हो सकता है टैक्स बहुत ज़्यादा बन जाए, और अगर आप एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं करेंगे तो फिर आप वो टैक्स रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इस सेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, किस तरह के कौन कौन से अकाउंट्स हमें चाहिए, एडजस्टमेंट एंट्रीज कौन सी है, और प्रैक्टिकली उन एंट्रीज को करके भी हमने देखा। अगले सेशन में हम अगले GST प्रोसेस की बात करेंगे, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। धन्यवाद।